हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी का। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी का जो है हम टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, टॉप 25 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2024 में अवश्य आएगा। वो भी देखिए प्यारे बच्चों, 22 फरवरी को जो है क्लास 12 यानी कि 10 और 12 दोनों का जो है पेपर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 22 फरवरी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ठीक इसमें से देखिए 25 जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इसमें से 10 नंबर पक्के आपके होने वाले हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप लोगों को 10 नंबर जो है आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, सभी देखिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, हर साल पूछा हुआ प्रश्न है और 100 जो है 100% यहीं से आएगा। ठीक, अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप लोगों को 10 नंबर जो है आपका पक्का हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब हम देखेंगे प्रश्न हमारा पहला क्या कह रहा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये देखिए हमारे पास प्रश्न पूछ रहा है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो देखिए हम देखें तो 2011, 12 और 13, 16, 18, 19 लगातार पूछा हुआ है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें लगातार पूछा हुआ प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो ऑप्शन ए में दे रखा है हमारे पास क्या कि प्रताप नारायण मिश्र, और बी में दे रखा है बाल कृष्ण भट्ट, और सी ऑप्शन दे रखा है क्या कि साधारण राधाचरण गोस्वामी, और डी में दे रखा है प्रेमधन। ठीक, प्रेमघन। तो हमारे पास राइट आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक थे बाल कृष्ण भट्ट। अब देखिए, अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 2। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। यह देखिए 2011, 15, 19 और 20 में पूछा हुआ प्रश्न है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। तो ऑप्शन ए में दे रखा है प्रताप नारायण मिश्र, और ऑप्शन बी दे रखा है हमारे पास बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक, और ऑप्शन सी दे रखा है बालकृष्ण भट्ट, और ऑप्शन डी दे रखा है सरदार पूर्ण सिंह। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब चलते हैं, हम आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। यह भी प्रश्न देखिए बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए में दे रखा है क्या कि बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, और ऑप्शन सी प्रेमघन, और ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। तो हम देखेंगे तो हमारा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रताप नारायण मिश्र। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न कि निंदा रस निबंध के रचनाकार है। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन बी में दे रखा है प्रेमचंद्र, सी में दे रखा है हरिशंकर परिसाई, और डी में दे रखा है जैनेन्द्र कुमार। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हरिशंकर परिसाई। ठीक, हरिशंकर परसाई जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ये भी देखिए बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी गोदान, और ऑप्शन सी में दे रखा है क्या कि गुनाहों की देवता, और डी दे रखा है चित्रलेखा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो इसमें देखेंगे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए परीक्षा गुरु जो है हमारा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 देखेंगे क्या कि कूटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। कूटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए में दे रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और बी में दे रखा है क्या कि बालकृष्ण भट्ट, और सी में दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी दे रखा है राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक, तो हम देखेंगे हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूटज निबंध संग्रह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, आइए चलते हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, कौन सी है।
ऑप्शन ए में दे रखा है अंतराल, बी दे रखा है त्रिशंकु, और सी दे रखा है तट की खोज, और डी दे रखा है वागंधरा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वागधरा। तो देखिए हमारे पास करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल की जो रचना है हमारे पास हो जाएगा वागधरा। ठीक, वागधरा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कह रहा है कि कवि वचन सुधा के संपादक थे, कवि वचन सुधा के संपादक थे। तो देखिए कौन, इन 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक, तो देखिए दे रखा है पहला में कि बाल कृष्ण भट्ट, और बी दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और सी दे रखा है प्रताप नारायण मिश्र, और डी दे रखा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा के संपादक थे। आइए अब चलते हैं आगे, अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कह रहा है कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं, परीक्षा गुरु के लेखक हैं तो कौन है। ऑप्शन ए में दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बी दे रखा है सदल मिश्र, और सी दे रखा है लक्ष्मण सिंह, और डी दे रखा है हमारे पास लाला श्रीनिवास दास। तो हम अगर बात करें तो हमारे पास इसमें देखिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो लाला श्रीनिवास दास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए चलते हम आगे, अब देखेंगे प्रश्न संख्या 10। तो इसमें देखेंगे प्रश्न संख्या 10 में कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दीप जले शंख बजे विधा है, दीप जले शंख बजे विधा है। तो ऑप्शन में दे रखा है चित्र रेख, सॉरी बच्चों रेखा चित्र, और बी दे रखा है ललित निबंध, और सी दे रखा है यात्रा वृंत, और डी दे रखा है संस्मरण। तो देखेंगे हमारे पास, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी संस्मरण। जो दीप जले शंख बजे विधा है संस्मरण है। ठीक, यहाँ तक आए आप लोग समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब देखते हैं हमारे पास अगला प्रश्न है क्या कि मैला आंचल किसका उपन्यास है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है वृंदावन लाल वर्मा, और ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, और ऑप्शन सी दे रखा है फरीश्वर नाथ रेणु, और डी दे रखा है मुंशी प्रेमचंद। तो हम हमारे पास देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी फरीश्वर नाथ रेणु। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मैला आंचल फरीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है सदाचार का ताबीज, और ऑप्शन बी दे रखा है साहित्य का श्रेय और प्रेम, सी दे रखा है मेरे विचार, और डी दे रखा है मंथन। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे विचार। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी जो हैं मेरे विचार के लेखक हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे प्रश्न संख्या 13 की क्या कह रहा है कि आदिकाल का एक अन्य नाम है, आदिकाल का अन्य एक नाम है। तो देखेंगे तो इसमें दे रखा है हमारे पास स्वर्ण युग, बी दे रखा है सिद्ध सामंत काल, और सी दे रखा है श्रृंगार काल, और डी दे रखा है भक्ति काल। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो आदिकाल का एक अन्य नाम होता है हमारे पास सिद्ध सामंत काल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, सिद्ध सामंत काल। आदिकाल का एक अन्य नाम जो होता है सिद्ध सामंत काल। और देखेंगे प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है कि अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया, अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया सन, देखिए किस में किया था, तो सन 1947 में। ऑप्शन बी में दे रखा है क्या कि सन 1943 में, और सी में दे रखा है सन 1950 में, और डी में दे रखा है सन 1931 में। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो 1943 में। ठीक मेरे प्यारे बच्चों 1943 में। आइए अब चलते हैं हम आगे, अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 15, ठीक, तो कह रहा है कि कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। ऑप्शन ए सूरदास, बी पद्मावत, और सी विशलदेव रासो, और डी आसू। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है विशलदेव रासो। ठीक, हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास विशलदेव रासो। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 16 कि आधुनिक युग की मीरा है, आधुनिक युग की मीरा है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है महादेवी वर्मा,
बी दे रखा है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी दे रखा है सुमित्रा कुमारी सिन्हा और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है कि कामयानी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। कामयानी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है तो दे रखा है 9। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12 और ऑप्शन सी दे रखा है 15 और ऑप्शन डी 17। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 15। कामयानी महाकाव्य में जो सर्ग हैं टोटल प्यारे बच्चों 15 होते हैं। ठीक, अब देखिए अगला दे रखा है क्या कि प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक हैं तो कौन है, अज्ञे, दिनकर जी, निराला जी, धूमिल जी। ठीक, तो देखेंगे तो हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक जो हैं हमारे पास अज्ञेय जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों, सच्चिदानंद अज्ञेय। ठीक, अब देखेंगे हम कि भारत भारती की रचना विधा है। भारत भारती की रचना विधा है तो कौन सी एक कहानी है, उपन्यास है, ऑप्शन सी में दे रखा है नाटक, या ऑप्शन डी में दे रखा है क्या कि काव्य है। तो भारत भारती की रचना विधा क्या है, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो है भारत भारती की जो रचना विधा है क्या है, काव्य है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, काव्य है। अब देखेंगे कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है क्या कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है तो दे रखा है ऑप्शन ए में सबरप्पा को, ऑप्शन बी सरहप्पा को, ऑप्शन सी लुईपा को, ऑप्शन डी दे रखा है कि कन्हप्पा को। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हमारे पास यानी कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी सरहप्पा को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। आइए चलते हैं हम आगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है आदिकाल को, ऑप्शन बी भक्ति काल को, और ऑप्शन सी रीति काल को, और ऑप्शन डी आधुनिक काल को। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि भक्ति काल को जो है हिंदी के स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, हिंदी के साहित्य के किस काल को कह रहा है ना, तो स्वर्ण युग जो है भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, भक्ति काल को कहा जाता है। आइए चलते हम आगे अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक, देखिए अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हरी घास पर क्षण भर कृति निम्नलिखित में से किसकी है। ऑप्शन ए में दे रखा है क्या कि भवानी प्रसाद मिश्र, और ऑप्शन बी दे रखा है बालकृष्ण शर्मा नवीन, और सी दे रखा है अज्ञेय, और डी दे रखा है नागार्जुन। तो अगर प्यारे बच्चों इसकी बात करें तो इस प्रश्न में हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अज्ञेय। अब देखिए 23वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कामयानी के प्रथम सर्ग का नाम है। कामयानी के प्रथम सर्ग का नाम ऑप्शन ए में दे रखा है चिंता, ऑप्शन बी आशा, और ऑप्शन सी श्रद्धा, और ऑप्शन डी ईड़ा। ठीक, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चिंता। कामयानी के प्रथम सर्ग का नाम जो है चिंता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए कामयानी किस युग की रचना है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कामयानी किस युग की रचना है, तो देखिए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी में दे रखा है हमारे पास छायावादोत्तर काल, और ऑप्शन सी में दे रखा है हमारे पास छायावादी युग, और ऑप्शन डी भारतेंदु युग। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हम देखिए इस 24 और 25, ठीक मेरे प्यारे बच्चों 24 और 25 दोनों का हम करेक्ट आंसर नहीं बताएंगे आप लोगों को। आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 25वां क्या कह रहा है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है प्राकृतिक चित्रण, ईश्वर वरदान, और ऑप्शन सी युद्धों का सजीव वर्णन, और ऑप्शन डी मुक्तक महाकाव्य रचना। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और अगर बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क लाना चाहते हैं, ठीक मेरे प्यारे बच्चों नंबर लाना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें
आप लोगों को अच्छी तरीके से जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं अगले प्रश्न के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।